हुकूमत ने अवाम को साहिल समंदर पर जाने से रोकना हो या डबल सवारी पे पाबंदी आयद करनी हो, जैसे कोरोना में हमने देखा कि डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। यानी हम सुनते हैं कि जी हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। तो ये दफ़ा 144 क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दफ़ा 144 जिसे सेक्शन 144 ऑफ CRPC कहा जाता है, इसके अंडर ज़िला नाज़िम या DCO, जिसको अब हम डिप्टी कमिश्नर के नाम से जानते हैं, उसके पास ये पावर होती है कि वो जहाँ भी ये मुनासिब समझे कि नुइजेंस का ख़तरा है या डिस्टर्बेंस का ख़तरा है या पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी या हेल्थ को ख़तरा है, तो ऐसी सूरतों में वो सेक्शन 144 के तहत मुनासिब ऑर्डर पास कर सकता है ताकि उस ख़तरे को रोका जाए या टाला जाए। उस ऑर्डर में वो पब्लिक के किसी भी मेंबर को या जनरल पब्लिक को ये ऑर्डर कर सकता है कि आप ये काम ना करें या इस प्रॉपर्टी के हवाले से ऐसा करें या ना करें। सेक्शन 144 के अंडर जितने भी ऑर्डर्स पास होते हैं, उसमें डिप्टी कमिश्नर या जो भी ऑफिसर वो ऑर्डर पास कर रहा है, वो ये लिखता है कि इस खतरे या इस खदशे की बुनियाद पे ये ऑर्डर पास किया जा रहा है, जिसके तहत ये नकलो हरकत करने पे या ये काम करने पे इतने टाइम के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी उसमें वो वजूहात वाज़े लिखेगा और उसमें वो बताएगा कि क्या काम करने पे कितने वक्त के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है, और इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 134 ऑफ CRPC। और अगर वो ऑर्डर किसी एक इंडिविजुअल के लिए है तो उसको नोटिस भेजा जाएगा उस ऑर्डर का, और अगर वो ऑर्डर पब्लिक के लिए है तो उसको पब्लिश किया जाएगा ताकि वो पब्लिक नॉलेज में आ सके। अब हम समझते हैं कि ऐसा ऑर्डर किन किन सूरतों में पास किया जा सकता है। जहां भी डिप्टी कमिश्नर या ऑथराइज्ड ऑफिसर ये समझे कि अवाम के जानो माल को ख़तरा है किसी भी किस्म का, जैसे टेररिज्म या कोई दंगे हो रहे हैं या दंगे होने का खदशा है या कोई वबा फूट पड़ी है या कोई समंदरी तूफ़ान आ रहा है या ऐसी कोई भी सूरत हाल पैदा हो गई है जिससे पब्लिक की प्रॉपर्टी को या हेल्थ को ख़तरा है या पब्लिक ऑर्डर को ख़तरा है। लेकिन ऐसी सूरत में दो बातें मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि एक तो अर्जेंसी हो और दूसरा कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज़ हो जिसके लिए ऑर्डर पास करना हो, और एक जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए, यानी स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए कि ये ख़तरा है और इसके लिए ये मेजर्स लेने की ज़रूरत है, और कोई भी शख्स इस टाइम के लिए ऐसा कोई काम नहीं करेगा या ये काम करेगा। अब हम जानते हैं कि अगर कोई इस ऑर्डर की हुक्म अदूली करेगा यानी इसको ब्रीच करेगा या नहीं मानेगा तो उसके साथ क्या होगा। सेक्शन 188 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, जिसे ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, उसके तहत अगर कोई शख्स ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस या इंजरी करने की कोशिश करेगा, यानी उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेगा, तो उसको 1 महीने तक की कैद की सज़ा दी जा सकती है और जुर्माना भी किया जा सकता है। और अगर वो शख्स ऐसा कोई काम करेगा जिसमें इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा हो या दंगे होने का या फसाद होने का ख़दशा हो, उसको 6 महीने तक की सज़ा दी जा सकती है और 3,000 रुपये तक जुर्माना भी किया जा सकता है। इस सेक्शन के अंडर जो सज़ा दी जाती है उसमें और बाकी सज़ाओं में फ़र्क ये होता है कि इसमें जो वायलेटर है उसका उसकी इंटेंशन होना ज़रूरी नहीं है। यानी जो क्रिमिनल लॉ में वैसे ये पाया जाता है कि इंटेंशन होना ज़रूरी होती है किसी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, लेकिन जो भी बंदा सेक्शन 144 को वायलेट करेगा उसको सेक्शन 188 के अंडर जो सज़ा दी जाती है उसमें उसकी इंटेंशन होना ज़रूरी नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई शख्स जब इस ऑर्डर को वायलेट कर रहा है और उसको पता है कि ये ऑर्डर इन्फोर्स है, यानी मैंने ये काम नहीं करना। फॉर एग्जांपल कि एक गली है जिससे गुजरना मना है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो वो शख्स अगर उसको पता है कि ये इस गली से गुजरना मना है और दफ़ा 144 नाफिज है और वो उस गली से फिर भी गुजरता है, तो उसको अंडर सेक्शन 188 सज़ा दी जा सकती है और उसके लिए कोई इंटेंशन होना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसे किसी भी शख्स को
صرف اس کی وائلیشن کرنے پہ یعنی اس آرڈر کی وائلیشن کرنے پہ سزا دی جا سکتی ہے اور اس کے لیے انٹینشن پروو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ دفعہ 144 نافذ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور دفعہ 144 کو اگر وائلیٹ کیا جائے تو دفعہ 188 یعنی 188 کے تحت کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، شکریہ۔